खुलती है वो सारे दिन की प्लानिंग बन जाती है। मनुष्य भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। समय है ही नहीं किसी पास अपने आत्म कल्याण के लिए। प्रभु को भी करुणा आती है कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू न कमाए तो मैं क्या करूं। नाम से तात्पर्य है परमात्मा के नाम से। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, नाम तू न कमाए तो मैं क्या करूं। दिन भर दौड़ भाग मनुष्य दौड़ता ही रहता है। जो जिस क्षेत्र में है दौड़ते ही रहते हैं। जाना कहाँ है ये पता नहीं। व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। मंजिल क्या है किसी को पता ही नहीं। और अज्ञानवश जिसको मंजिल समझ के बैठे हो वो मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है बताओ। आँख खुलती है, सुबह की नित्य क्रिया होती है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, घर के काम करने हैं, तैयार होना है, लौट के आना है, गपशप करनी है, खाना खाना है, सो जाना है। यही तो हुआ सारा दिन। बीच में हाँ थोड़ा सा हाथ जोड़ लिए, मंदिर हो जाए, इतना ही तो है। इसमें आत्म कल्याण कहाँ है। अपने आत्म कल्याण के लिए आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। कोई और सोचने, कोई और बताने नहीं आएगा। तो आप ये सोचिए कि आत्म कल्याण है क्या। जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में है, हर व्यक्ति अपने आप से पूछे कि दिन भर जो भी क्रियाएं हुई क्या उसमें अपना आत्म कल्याण है, छिपा हुआ है। हमने जो भी कार्य संपन्न किए हैं इस शरीर से दिन भर में, सब जगत के लिए ही तो रहे, तेरे मेरे के लिए ही तो रहे, परमात्मा के लिए तो नहीं रहे। और जब तक निष्काम नहीं होंगे, परमार्थ में शरीर का उपयोग नहीं होगा, तब तक कल्याण संभव ही नहीं है। जो भी जीवन भर तुम कार्य करते आए हो उसमें आत्म कल्याण है ही नहीं। जगत कल्याण के लिए तुमने किया है, अपने शरीर के लिए, दूसरे के शरीर के लिए, अपने वालों के लिए। और जो कल्याण हुआ है बस ऊपर ऊपर पॉलिश हो गई है, जिसको तुम समझते हो मैंने सारे कर्तव्य निभा दिए, सारे उत्तरदायित्व समाप्त कर दिए, या कर रहा हूँ या करने में प्रयासरत रहता हूँ। ये ऊपर पॉलिश्ड हो रही है, तुम्हारा मन ऊपर ही ऊपर संतुष्ट होता है, अंदर से उसको स्थायी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। ये भ्रमवश है कि हम बहुत मजे में हैं। जिसको आप मजा कह रहे हैं वो मजा नहीं है, जिसको आप पूजा कह रहे हैं वो पूजा नहीं है, जिसको आप धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। अर्जुन धर्म से सम्मोह हो गया, मोहित हो गया, भ्रमित हो गया। धर्म सम्मोह चेता उसको देखो। सबसे पहले तो अर्जुन का अगर उदाहरण लो जीवन में, तो अर्जुन को सबसे पहले अपना दोष दिखा। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। मनुष्य को अपना दोष नहीं दिखता है। आई एम राइट, उसको इस बात का भ्रम रहता है कि आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। मैं कैसे गलत कर सकता हूँ।
मैंने अपनी वाली में अपनी दृष्टिकोण से अपनी समझ में सब अच्छा ही किया है, लेकिन तुम ये अपनी नज़र से देख रहे हो। जब जीवन में गुरु आता है तो गुरु अपनी नज़र से तुमको दिखवाता है, गुरु परमार्थ की नज़र से तुमको दिखवाता है, वो दृष्टि देता है। तो जिसको हम सही समझ रहे होते हैं, जब बच्चा कोई प्रश्न का उत्तर लिखता है तो अपने बारे में बहुत सही समझ रहा होता है, लेकिन जब अनुभवी गुरु आता है तो उसको उसमें कमी दिख जाती है, तो उसमें रेड मार्क लगा देता है। तो हमको ऐसा कोई गुरु मिला ही नहीं जो रेड मार्क लगा दे, इसलिए हम सब समझ रहे हैं हम बिल्कुल सही हैं। हर व्यक्ति को ये भान है, आई एम राइट, मैं सही हूं। इस भान में ही, इस भ्रम में ही वो सारे कर्म करता आ रहा है, लेकिन हर कर्म में दोष है, हर कर्म में दोष है। सुन के तो बुरा लगेगा, ऐसा क्या है भाई? सारा दिन नियम धर्म कर्म कर्तव्य निष्ठा के साथ करता हूँ, इसमें दोष कहाँ से आ गया? लेकिन गुरु, वही मैंने कहा ना, आप अपने दृष्टि से अपना दोष नहीं पकड़ पाओगे, आपको दोष लगेगा ही नहीं, आपके पास वो दृष्टि नहीं है। वो बच्चा आंसर लिख रहा है, उत्तर लिख रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसने अपनी समझ में सही लिखा, वो अपनी समझ में, अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से, अपनी सोच से सही है। लेकिन जब अनुभवी अध्यापक आता है, गुरु आता है, टीचर आता है, तो उसमें रेड मार्क लगा देता है, वो पकड़ लेता है कमियाँ। तो हमने अब तक जो भी जीवन दिया, अपने जीवन जिया है, वो अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से बिल्कुल सही जिया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। जब अनुभवी गुरु जीवन में आता है तो कहता है, अरे तुमने तो सब गलत किया है। अब एक पहेली है, समझना पड़ेगा कि जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं उसमें गलत क्या है, उसमें दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष जो है वो कर्तापने का है, अहमता का है। 3 दोष हैं सबसे जीवन में बड़े, अहमता, ममता और कर्ता। कोई भी हम सवाल कर रहे हैं, मान लीजिए मैथ का, गणित का, और शुरू में ही फार्मूला गलत कर दिया मान लीजिए, तो उसका उत्तर गलत ही आएगा। मान लीजिए बच्चे अलजबरा करते हैं, बीजगणित, तो माइनस का प्लस हो गया, जहाँ माइनस होना चाहिए वहाँ प्लस कर दिया, या प्लस होना था जहाँ वहाँ माइनस कर दिया, तो 100% उसका जो उत्तर आएगा अंत में वो गलत आएगा, क्योंकि शुरू में ही गलती हो गई। भले 2 पेज का आंसर लिख के आया, 2 पेज का सोल्यूशन उसका निकाल के आया है, परंतु फार्मूला शुरू से गलत हो गया, अज्ञानवश, अनजानवश, तो फिर उसका उत्तर भी गलत आएगा। तो हम सब से, जो भी मनुष्य प्राणी है, शुरू में ही गलती हो जाती है। जहां हमें अपनी मैं को माइनस करना था, वहां हमने अपनी मैं को प्लस कर दिया। एक एंगल तो ये है, एक दृष्टिकोण, एक नजरिया तो ये है, जीवन के एक सिरा ये भी है कि जहां हमें अपनी मैं को माइनस करना था, वहां मैंने अपनी मैं को प्लस कर दिया। अब अगर आप 80 साल का भी जीवन जी रहे हैं, अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं, तो उसका उत्तर अंततः गलत आएगा। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जहां प्रभु को प्लस करना था, मैंने अपने आप को प्लस कर दिया। जहां प्रभु को प्लस करना था जीवन की शुरुआत में ही, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, तो प्रभु को सब सौंप दिया। अर्जुन ने पहले तो अपना ज्ञान
दर्शाया, अपने दोष दर्शाए, मोह से मोहित हुआ, कायरता के दोष से युक्त हुआ, लेकिन फिर उसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। एक श्लोक है भगवद गीता में दूसरे अध्याय में, अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयं सा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। एक ही श्लोक में देखिए सब कुछ समाया हुआ है। सबसे पहले तो अर्जुन ने अपने दोष की पहचान की, वो है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का जो गुण होता है वो वीरता होता है, लेकिन वो कायर बन रहा है मोह से युक्त होकर। तो वो कहता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, कायरता के रूप से मैं घिरा हूं और धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं, धर्म सम्मोह चेता। पहला कि मैं कायरता के दोष से युक्त हुआ हूं प्रभु, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। अपना दोष दिखा। हमारा जो सारा जीवन है दूसरों के दोष को देखते ही व्यतीत हो जाता है। अर्जुन ने अपना दोष देखा। मैं हूं क्षत्रिय, मेरा गुण है वीरता का, लेकिन मुझ में कायरता समाई जा रही है। मैं धर्म से सम्मूढ़ हो रहा हूं। मेरा जो धर्म है क्षत्रिय धर्म, वो युद्ध का है, वीरता का है, लेकिन मुझे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तीसरा, यश स्वयं शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान से बोलता है कि जिसमें मेरा निश्चित कल्याण हो जाए ऐसी बात मेरे से करिए। हमने आज तक अपने कल्याण की बात की, हम बात वही आ गई कि हम जिसमें अपना जीवन दिए दे रहे हैं, जिस दिनचर्या में, जिस जीवन शैली में हम उसको सही समझ रहे हैं, हमें उसमें दोष नहीं दिख रहा है। जब दोष दिख ही नहीं रहा, जब बीमारी का पता ही नहीं, तो इलाज क्या कराओगे? जिसे मंजिल समझ बैठे, जिसे मंजिल को माना था, न मंजिल ही सही थी, वो ना उस मंजिल को पाना था। जिसे मंजिल समझ के बैठे वो मंजिल नहीं है। जिसे मंजिल समझ बैठे, जिसे मंजिल को माना था, न मंजिल ही सही थी, वो न उस मंजिल को पाना था। किस ओर तेरा जीवन, किस ओर जा रहा है? अज्ञानवश। दोष इतना ही है, ऐसा नहीं कि तुम चाहते नहीं हो उसे, क्योंकि अज्ञान से घिरे हो। अपने कल्याण की ओर सोचते ही नहीं। कल्याण से तात्पर्य है जब तुम परमात्मा के परायण हुए तभी कल्याण है। जब तुम गुरु के सन्मुख आए जीवन में, उसी दिन से तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि गुरु ही सही फार्मूला देता है जीवन को जीने का। मैंने बताया ना, अगर फार्मूला शुरू में ही गलत लगा दिया तो सवाल का उत्तर हमेशा गलत ही आएगा अंत तक। तो शुरू में ही माइनस और प्लस में गलती हो गई है जीवन जीने में, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, सुधार करना ही इंसान का धर्म है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती है,
लेकिन आगे की लाइन में बोलता है कि जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और यहाँ तो गलतियों का रिपीटेशन चलता ही रहता है। मन में आता भी है कि अब ऐसा अगली बार नहीं होगा, अब अगली बार अच्छा सोचूंगा अगले के लिए, लेकिन फिर बुरा विचार आ जाता है। मन सोचता है अगली बार मन को वश में कर लूँगा जब काम ना आएगी, लेकिन फिर वो हो जाती है, उसमें दोष से युक्त हो जाते हो। तो बार बार जीवन में रिपीटेशन गलतियों का होता ही रहता है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती बार बार करता जाए वो तो पशु के समान हो गया। पशुओं को गलती का भान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, वो दोहराते रहते हैं। उनकी जीवन शैली वही है, लेकिन मनुष्य की जीवन शैली वो नहीं है। मनुष्य की जीवन शैली कल्याण की है। गलती एक बार हो गई, दोबारा जीवन में वो गलती ना हो, तब वो इंसान है। जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। अगर हम गलतियां हमसे जीवन में रिपीट हो रही हैं तो हम इंसान नहीं हैं। इसलिए कि आपके पास विवेक भी है। विवेक का प्रयोग करेंगे तो गलतियां रिपीट नहीं होंगी। इसलिए आप इंसान हैं, क्योंकि आपके पास विवेक है। पशुओं के पास विवेक नहीं है, पक्षियों के पास विवेक नहीं है। ऐसा फैसला करने का, निर्णय करने का, अच्छा और बुरा, सत्य और असत्य का आपके पास है वो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। शबरी ने आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की लगन लगाई। मीरा ने आत्म कल्याण के लिए प्रभु से लगन लगाई। प्रहलाद ने अपने कल्याण के लिए प्रभु से लगन लगाई। तो आप भी मीरा हैं, अब आप ही शबरी हैं, आप ही प्रहलाद हैं। जिस दिन लगन लग जाएगी आप ही मीरा बन जाएंगे, आप ही शबरी बन जाएंगे, आप ही प्रहलाद बन जाएंगे। कोई भेद नहीं है। उनका विवेक जागृत हो गया आत्मकल्याण के लिए। अर्जुन पूछता है आत्मकल्याण के लिए, यस श्रेयम शान चित्रम ब्रूहितन में, मुझको बताइए प्रभु, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष इस तरह से कायरता वाला आचरण नहीं करते हैं, इस तरह से मोह युक्त नहीं होते हैं। तो अर्जुन को लगा कि वो श्रेष्ठ पुरुष कौन है जो ऐसा आचरण करते हैं। अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हुई इस बात को सोचकर कि प्रभु मुझे उस बात को बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरा निश्चित कल्याण हो। बोलते हैं हमारे अंदर भी अपने कल्याण के लिए भावना जागृत होनी चाहिए, तभी हम छटपटाएंगे, तभी हम गुरु से प्रश्न पूछेंगे, गुरु के पास जाएंगे। जैसे कृष्ण के पास अर्जुन गया, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण भी हूं। शिष्य बना, फिर शरण भी गया। हमको भी पहले गुरु का शिष्य बनना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, क्लास में विद्यार्थी बनना पड़ेगा। फिर जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहा होता है वही एक दिन टीचर बन जाता है, लेकिन पहले उसको अध्ययन करने के लिए शिष्य बनना पड़ता है। फिर वही पढ़ते 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 डिग्री ले ली उसने, वही जो विद्यार्थी था वो टीचर बन गया। It's 6:12.